ओके। देखिए आज का सब्जेक्ट जो है ना, ये उसी पे, ये जैसा कुछ कह रहे हैं ना, इन्होंने प्रश्न किया उसके ऊपर ही है ये। प्रतिबंध, माँ पड़ी बंद करे, ये जो है इसका मतलब है कि प्रतिबंध मत कर। प्रतिबंध, जो कुछ हो रहा है उसके प्रति बंध मत कर। अगर तू रिएक्शन करता है तो तेरा कर्म बंद होता है। तू आर्त ध्यान करता है, उस सिचुएशन को देखकर तेरा कर्म बंद होता है। तू तू ज्ञाता दृष्टा है, चाहे कोई मर रहा है चाहे कोई पैदा हो रहा है, तू उसको देख और जान। देख और जान, ये अध्यात्म के हिसाब से है। सोशली नैतिकता से वो शब्द अलग हैं, पारिवारिक शब्द अलग हैं, लेकिन अंदर क्या समझना है कि ये जो कुछ हो रहा है ये व्यवस्था से हो रहा है, इसलिए तू प्रतिबंध मत कर। प्रत्येक जीव इस लोक में अपना ही भूत में किए कल्प भाव का फल वर्तमान भाव में पा रहा है। जब ये लाइन हम बोलते हैं तो हम किसी को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? नहीं नहीं, उनके प्रति, उसके प्रति बंद नहीं करना। हाँ, ये अब होगा, क्लियर हो जाएगा अभी। प्रत्येक जीव इस लोक में अपने ही भूत में किए, यानी पूर्वकृत कर्म, भूत में किए कल्प भाव का, एक तो कर्म होता है, एक मैंने भाव किए, दोनों मिला के आते, कल्प भाव का फल वर्तमान भाव में पा रहा है। जब वो अपने किए का पा रहा है तो इसने खराब किया उसने किया कैसे कहेंगे? यहाँ ये सेंटेंस गलत है। तो भगवान ने ये बताया कि प्रत्येक जीव इस श्लोक में अपना कुछ, किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा। हमें दुख तब होता है जब इसके साथ अन्याय होता है। हम अगर बड़ी छोटी दृष्टि से देखते हैं, इसने इसको तंग कर दिया, इसने इसको मारा, इसने इसको नुकसान कर दिया, उसका घर जला दिया, ये सारा जो है ना, ये, हाँ, अगर ब्रॉड सेंस में देखते हो अध्यात्म के एंगल से, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता। तेरा दुख और सुख तेरे कर्मों के अनुसार तुझे मिल रहा है। बट अगर आप छोटी दृष्टि से देखते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नजर आएगी। यू सी टेलीस्कोपिकली, दूर से दूर तक फैलाव से देखो, तब आपको समझ आएगा इसने भी कोई पीछे किया होगा, या ये कर रहा है ये भी भुगतेगा। ये सारा कर्म सिद्धांत की व्यवस्था में है। व्यवस्था में जो हो रहा है कर्म, कई बार ऐसा होता है, एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्या सारे पुराने कर्मों को होता है, नवीन नहीं बनता क्या कोई? ये आता है प्रश्न कि क्या जो है पुराने कर्मों से हो सकता है। पुराने कर्म का मतलब है कि पुराने कर्मों से वो व्यक्ति जो है आपके सामने आ गया, और आपके कर्मों के साथ सुख दुख का रिलेशन आपका बना हुआ है उसके साथ, कोई और तीसरा पर्सन नहीं आएगा। यहां तक कि एक मच्छर भी जो आकर काटता है ना, बीसियों लोगों में, सोइयों मच्छरों में से एक मच्छर और आप ही को सिलेक्ट करके काटता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका उसके साथ कुछ ऐसा संबंध है। अब वो जाति करता है तो आगे कर्म चलता है। अगर अगर उसने, मतलब अगर बैलेंसिंग हो रहा है, अब जिसके काटा उसने कहा ठीक है, अब वो उसको करता है और हाथ मार देता है, वो मर जाता है। मर जाता है तो आपका कर्म बंद हो। अब ये नहीं कि, हाँ बैलेंस, हाँ, कर्म का और उसकी इंटेंसिटी फर्क हो गई। मान लिया किसी के कारण हमारा थोड़ा सा कषाय हुआ और हम एकदम अपने तेज हो गए और हमने उसका ज्यादा नुकसान कर दिया। उसने एक थप्पड़ मारा और हमने चाकू मारा, मान लिया, तो ये कर्म जो होगा ये अलग अपने हिसाब से होगा। मान लिया उसने एक थप्पड़ मारा और आपने सहन कर लिया, तो कर्म खत्म। वो कर्म खत्म जो आपका बंधा होगा, उसी ने उस थप्पड़ मारा, उसके बदले में आपने मार दिया चाकू, तो इसका मतलब है कि अब वो बैलेंसिंग नहीं होता। इसलिए कर्मों को सहना कहा है भगवान ने कि उसको उसको तंग मत हो। संगम ने इतने दुख दिए, तब भी उन्होंने कहा कि कहां से भुगतेगा ये, मन में कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं कहा। क्यों? अगर कहते तो उनके कर्म बंधते हैं, उनके कर्म बनते हैं, इसने मुझे इतना तंग करा, इसने ऐसा करा, क्योंकि वो समझते थे कि सब कुछ व्यवस्था में पड़ा है, ये मेरे कर्म है जो मैं भोग रहा हूँ, और मैंने इस पर रिएक्शन नहीं करना, मेरे नवीनतम। अब आज की जनरेशन जो है, वो जब किसी चीज को देखती है, जो बदलाव देखती है, उतार चढ़ाव देखती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, और उसके कारण उसके अंदर वो प्रॉब्लम आती है। अपने अंदर स्थिरता हम कैसे लाएं? स्वीकार भाव से, जो हो रहा है तो उसमें कुछ नहीं कर सकता था, तो अपने आप को कैसे समझाएं, तू रिएक्ट ना कर। रिएक्ट कैसे नहीं करेगा? ये सब व्यवस्था में हो रहा है, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते जो हो रहा है। ये नहीं हम कह रहे कि सही हो रहा है, गलत हो रहा है, पर एज पर व्यवस्था ही हो रहा है गलत जो हो रहा है। हाँ, गलत हो रहा है वो व्यवस्था में। अब देखिए वहां 300 400 बांग्लादेश में अगर मरे हैं,
1,30,00,000 जो है ना अल्पसंख्यक है, उसमें से 300-400 मरे हैं, सारे तो नहीं मरे ना। इसका मतलब उन्हीं उन्हीं के पर्टिकुलर, उनके साथ जिनके साथ ऐसा संबंध था वो सिलेक्शन होके उन्होंने ही करा। उधर हमला करने वाले भी बहुत थे, लेकिन उसमें से भी कुछ गिने चुनों ने उसके यहाँ किया कि नहीं किया। ये सारा इक्वेशन, समीकरण है, ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, स्थूलता में हमें नजर नहीं आती। हम स्थूल देखते हैं कि इसने इसको मारा, इसने इसका घर जला दिया, इसने ऐसा किया, रिएक्शन कर देते हैं सब, और रिएक्शन कर देते हैं, तो इनको मारो। ये जो सारा है ना, ये सब्जेक्ट हमने कल के सब्जेक्ट से मिलता जुलता लिया है कि तू कुछ इस लोक में जो कुछ हो रहा है तेरा ही भाव लेके चला, नहीं तो तू रिएक्ट करेगा। अगर तू ये सेंटेंस को अपने अंदर नहीं करता, पक्का करता कि ये इसको परिपक्व नहीं करता, तब तक आपको रिएक्ट करना ही हो। तो गुरुजी, जो कोई बुरा करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए वो सामाजिक सजा, तौर पर? सजा जो है तो हम थोड़ा सोशली भी पड़ी है, वो कानून के हिसाब से भी मिलती है और अध्यात्म के हिसाब से भी मिलती है। कानून के अंदर जैसा है कि उसको जेल में डाल दिया, कानून में किसी को मारा उसको जेल में डाल दिया, क्या उसका कर्म बैलेंस हो गया? अध्यात्म का अलग चलेगा, मारा है तो किस नरक में जाएगा, कैसा करेगा। सोशली जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से उन्होंने उसको जेल में डाल दिया। जेल के डालने से वो बैलेंस नहीं हुआ, बैलेंस नहीं हुआ। यही चीज समझने की है कि जो कुछ बाहर हो रहा है वो सारा व्यवस्थाओं में होता है, नहीं तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। इसने मुझे ऐसा कह दिया, यहाँ आग लग गई, यहाँ ये हो रहा है, अब सारी दुनिया डिस्टर्ब होती नजर आ रही, यहाँ वार हो रहा है, यहाँ ये सब हो रहा है, ये सारा व्यवस्था में जैसा होना है वैसा हो रहा है। तो उसको देख, रिएक्ट मत कर, अपनी तरफ से कुछ कमेंट मत कर जो हो रहा है उसको ये समझ ये व्यवस्था के अनुसार हो रहा है, नहीं तो तू बैलेंस अपना बिगाड़ ले। तुझे अपने को अध्यात्म में रखना है, तुझे सारी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। सोच, ये तो है अध्यात्म। अब जिसने संसार में रहना है तो फिर वो करेगा नहीं। एक जो एक मारे उसके दो मारो, उसके दो मारो, उसको जड़ से उखाड़ दो। मतलब यह है कि उसको, वो जो है ना वो आम बात है। लेकिन जब धीरे धीरे ये सारा क्या है, ये सारा फर्क क्या है, शिव शम की तरतमता। सारे लोग बराबर हैं, सारी आत्माएं बराबर हैं, सारे ही भगवान बनने वाले, आने वाले सब। ये सोचकर उसके अंदर आज ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसका शिवक्षम हल्का है। जब हम कहते हैं कि बच्चा ये छोटा है, वही गलती छोटा बच्चा करता है, ये बड़ा बच्चा कर रहा है। इसी तरह बच्चे को आप इग्नोर कर देते हो, ये छोटा है, इसने करी वही गलती करी, और बड़े की गलती माफ नहीं करते। कर्मों में यही बात है, कर्मों में यही एग्जाम्पल अगर लेके को कि इसका शिवक्षम कम है, इस पे कर्मों, इसका आवरण ज्यादा है वह बुद्धि पे, ये इस तरह का रिएक्ट कर रहा है। ये जो ठीक जो अच्छा है उसको ये समझता है कि मेरा शिवक्षम थोड़ा ज्यादा है, पर बेसिकली हम दोनों बराबर हैं। तो जैसे बच्चे को हम इग्नोर कर देते हैं, वो जिसका शिवक्षम ज्यादा नहीं हुआ और जिसका ज्यादा हो उसको भी उसी कैटेगरी में रख लो, ये भी आत्मा है। और उसका शिवक्षम कितनी स्पीड से कब हो जाए ये भी आपको नहीं पता। आपका हो सकता है आज शिवक्षम ज्यादा है, जिससे आपको समझ भी आ रहा है, ज्ञान है, जैसे किसी को ज्ञान चढ़ रहा है किसी को नहीं चढ़ रहा है, उसका शिवक्षम कम है। पर ये नहीं कि वो कोई पागल है या बेवकूफ है या नालायक है, ऐसा नहीं है। उसका शिवक्षम कम है, उसको इस कैटेगरी में रखकर उससे कोई अंदर अपने भाव नहीं लाए, समझाने की कोशिश करें, उसको नहीं समझ में आ रहा ना, से उसका भी समय नहीं आया। समय नहीं आया, समय नहीं आया का मतलब है कि उसका शिवक्षम उस लेवल का नहीं हुआ। शिवक्षम जिस दिन उसका शिवक्षम होगा वो आपसे पहले समझ जाएगा, क्योंकि उसकी खिड़कियां दरवाजे खुले होंगे। अभी उसकी खिड़कियां दरवाजे बंद हैं तो अंदर हवा नहीं आ रही, और वो खुल नहीं रही है तो कैसे करोगे आप बाहर से आने की कोशिश कर रहे हो, दरवाजे ही नहीं खोल रहा आपने। ज्ञान का दरवाजा खुलेगा तो है ना, उसका हिम्मत ही नहीं हो रही। और अगर उसका शिवक्षम हो गया तो खिड़कियां दरवाजे खोल के ऐसा बैठा होगा सारी हवा आ जाए, तो ज्ञान जहां से भी मिल रहा है वो लेने की कोशिश करे, कोशिश करे। ये उसके शिवक्षम पे है। इसलिए हम किसी को भी छोटा या हल्का नहीं समझे, कोई छोटा हल्का नहीं है। बेसिकली सबकी आत्मा बराबर है, सबके गुण बराबर है, सारी शक्तियां उसको बराबर मिली हुई है। तो फिर क्या बात है, फर्क क्या है? ये इतना ही फर्क है, उसने मोटी चादर ओढ़ी हुई है, किसी ने मलमल की चादर ओढ़ी हुई है, किसी ने ट्रांसपेरेंट है, जिसका ज्ञानी है उसको ट्रांसपेरेंट ओढ़ ली है,
और किसी ने उठाकर चादरी उड़ा दी, तो बिल्कुल वो तो केवल ज्ञानी हो गया। तो ये सारा उसी का ही फर्क है ना, ऊपर का ही फर्क है ना, ऊपर का ही फर्क है ना। नीचे बेस, हाँ, अगर आप ये सोचे कि नहीं ये इस क्वालिटी का नहीं है, इसकी आत्मा इस क्वालिटी की नहीं है, तब आप समझ सकते हो। जब वो बेसिकली वो भी वही है, और वो कितनी जल्दी साफ हो सकता है, आप हो सकता है कि अब आगे बढ़े हुए हो, हाँ आगे बढ़े हुए हो, वो धीरे से आगे निकल जाए। ये तो कछुआ और खरगोश की रेस है। हाँ, ये कछुआ और खरगोश की रेस है। जो एक कछुए की तरह चल रहा है, एक खरगोश की तरह चल रहा है। खरगोश कब रुक जाए और कछुआ निकल जाए, वो पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसलिए ये जो कोई किसी को नहीं जट रहा, किसी को नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, समय नहीं आया अभी उसका, काल ही नहीं, जब आएगा तो हो जाएगा। ये सारी बातें जो है ना, ये संसार में उल्टी सीधी लगती है, लेकिन अध्यात्म में अपने आप को स्थिर रखने के लिए दूसरे के ऊपर रिएक्ट मैं ना करूं, ये कहूँ कि ये तो बेवकूफ है, इसको समझ ही नहीं आती, इसको तो ज्ञान ही नहीं चढ़ता, ये तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है क्लास में, ऐसा नहीं। मतलब ये हमको ये बड़ा ब्रॉड सेंस में लेके चलना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को स्थिर कर सकते हैं। नहीं तो बहुत डिस्टरबेंस होती है, हम उस डिस्टरबेंस से ही निकलना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। ये उतार चढ़ाव, पहले जो देखते थे ना, सुबह ही न्यूज़पेपर पढ़ते थे, क्या हो गया, सुबह की चाय बिना न्यूज़पेपर के नहीं पढ़ी जाती। तो ये सारा जो है ना, इस जब व्यवस्था समझ में आने लगी, ये मार काट डकैती ये सब ये संसार में हो रहे हैं, ये महावीर के समय में भी हो रहे थे। उसमें उसमें क्या नहीं हुआ, युद्ध भी हुए, लड़ाइयां भी हुई, 1 करोड़ 80 लाख लोग मर गए। ऐसे युद्ध तो अभी नहीं हो रहे जिसमें 1 करोड़ 80 लाख मरे। हाँ, तो ये सारी चीजों को ना अपने अंदर ना, एम क्या है, मेरी स्थिरता, मैं रिएक्ट ना करूं, मेरे नहीं तो कर्म बंद है, बस ये बात है। प्रभु महावीर ने कहा है कि इस लोक में जो कुछ हो रहा है वो होता रहेगा, किंतु हमें उसके प्रति बंध, ये जो शब्द है ना, उसके प्रति बंध ना करें, क्योंकि ये हमारा प्रतिबंध बंध जब जब उदय में आकर परिणाम देगा, तब तब हमें अपेक्षा भाव कारण दुख सुख का अनुभव हो। मेरे सामने सब कुछ हो रहा है, मुझे दुख सुख का अनुभव ना हो, यही तो वीतरागी करता है। उसके सामने कोई मर रहा है, पैदा हो रहा है, दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है, सीधा ऊपर उठते हैं, सारा दुनिया में मार काटे सब देख रहे हैं, वो तो दुखी सुखी होने चाहिए ना, कुछ नहीं हो रहा उन्हें, इसी को वीतरागता कहते हैं। उनके अंदर वो लहरें नहीं उठ रही, ऊपर उठने की नीचे गिरने की, शांत समुद्र है, शांत समुद्र, लहरें नहीं उठ रही। जरा सी हवा आई, लहरें उठने लगती। हमारी स्थिति ऐसे हो, हवा आएगी पर लहर ना उठे, हमारे अंदर लहर ना उठे, हमारे अंदर लहर ना उठे। ये बात हम जो कर रहे हैं ना, ये जीवन जीने की नहीं, मुक्ति के मार्ग की है। इसलिए मुक्ति का मार्ग नहीं अगर रखा हुआ, हमने सारे चाहते तो है मुक्ति पाना, लेकिन किसी की कितनी स्पीड है उस हिसाब से उसको लगता है कि ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा ऐसे तो हम सारी दुनिया में सबको एक्सेप्ट करते जाएं, स्वीकार भाव करते जाएं, ऐसे तो दुनिया चलेगी कैसे, ऐसा नहीं। अध्यात्म जो है उसके एंगल से समझना, क्योंकि ये हमारा प्रतिबंध जब जब उदय में आकर परिणाम देगा, तब तब हमें अपेक्षा, हमने जितनी अपेक्षाएं करी हुई हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं, उसके साथ काम नहीं होगा तो दुख सुख होगा। अगर मैंने अपेक्षा ही नहीं करी हुई, अगर मैं समझ रहा हूं जो कुछ हो रहा है ये कर्मों के अनुसार हो रहा है, तो गलत सही क्या, भाई गलत सही क्या, कल की एग्जाम्पल ही थे ना, कि किसान किसान जो है और दूसरी तरफ जो है कुम्हार है। किसान और कुम्हार, अब बारिश होनी है या नहीं होनी है, एक ने सुखी होना है, एक ने दुखी होना है, उसके कर्मों के अनुसार सुखी दुखी होना है। किसान की हानि होनी है तो बारिश ही नहीं होगी, और कुम्हार को लाभ हो जाएगा। ये सारा जो सिस्टम है ना, ये इसको हम, ये सिर्फ है कि हम डिस्टर्ब ना हो, हम उसको ना ऐसा ले लें, ठीक है। अब जैसे घर में बड़े होते हैं, बच्चा एकदम कहता है ये हो गया वो हो गया, डिस्टर्ब हो रहा है, अरे शांत हो जाएगा, ठीक, बैठे हैं ना, कर लेंगे इसको, ठीक। क्या वो एक्सपीरियंस होके मेच्योर हुए होते हैं, बिजनेस में कोई घाटा या बिजनेस में अब कल नहीं इसको मैनेज करेंगे, कोई ऐसी बात ज्यादा डिस्टर्ब होने की तो देखो कि जितना नया होता है वो ज्यादा डिस्टर्ब होता है,
और जो पुराना मेच्योर बिजनेसमैन होता है वो उसने जिंदगी में कई ऐसे उतार चढ़ाव देखे हुए हैं और फिर आगे बढ़ गया है। उतार और ये उतार चढ़ाव आते हैं, कर्मों के अनुसार आते हैं। हीरो से जीरो बन जाता है और जीरो से हीरो बन जाता है, क्योंकि ये हमारा प्रतिबंध जब जब उदित, तो सुख दुख का मतलब है, सुख दुख का अनुभव होगा। इसका मतलब होता है कर्मों को का मैं वेदन कर रहा हूं। हम फंसते वहां पर जब वेदन वेदन कर रहे हैं। हाँ, वेदन कर रहे हैं। हर व्यक्ति एक भूल कर लेता है कि जब भी वह कर्म फल भोग रहा होता है, उस कर्म फल के भोगने के क्षणों में वह नया कल्प, नया भाव कर लेता है। उसके मन में नया कल्प आ जाता है, नया भाव आ जाता है, नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। हर व्यक्ति एक भूल करता है ये, क्योंकि आज जिस सिचुएशन में सामने में घटित हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा डिसीजन लिया होता तो ऐसा हो जाता। अब कमेंट्स क्या होते हैं? यही होते हैं कि हर चीज के कई व्यूज हैं अनेकांत के अंदर। अब उसको उसको देखना है, ये इसको इसने ऐसे हैंडल किया। अब जिसने हैंडल कर रहा है, अगर उसका सम्मान होना है तो उसकी स्ट्रेटेजी जो है काम कर जाएगी और उसको वाहवाह मिलेगी। मान लिया उसका जो है ना नामकरण खराब है और उसका जो है उसके प्रति उसकी तो सारी जगह भ्रष्टना होनी है, उसका उसका जो एक्शन है वो उल्टा पड़ जाएगा। अब उल्टा पड़ जाएगा तो वो दुखी होगा, वो दुखी होगा, दुखी होगा। सुख दुख उसने अपना सम्मान और अपमान उसका दोनों उसके हिसाब से, उसके नामकरण से। अब ये इसका मतलब है कितना व्यवस्थित है। व्यवस्था समझ में आ गई, फिर हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे। और हमने ये डिस्टर्बेंस ही रोकनी अपने अंदर की, कम से कम। मुझे दुनियादारी से कुछ नहीं लेना दे, मुझे अपनी आत्मा के अंदर नवीन कर्म का बंद रोकना है, बस मैं और कुछ नहीं कर सकता। पुराने के हिसाब से प्रॉब्लम्स आएंगी और नया मैंने बांधना नहीं है। उसके लिए मैं क्या क्या करूं, मुझे तो वो करना है कि तू शांत रह, तू ये ड्रामा देख जो हो रहा है, ये स्वांग जो हो रहा है ना, देख ले। तू इसमें अच्छा या बुरा कह के रिएक्ट करेगा, तू फंसा। तू हल्का होने की बजाय फिर तेरे ऊपर कर्म आ। तो हर व्यक्ति एक भूल कर लेता है कि जब भी वह कर्म फल भोग रहा होता है, उस कर्म फल के भोगने के क्षण में वो नया कल्प भाव करे, फिर किसी नई उपेक्षा से ग्रस्त हो नई मांग प्रस्तुत कर देता है। ये मांगे ही आने वाले समय अर्थात भविष्य बनाती जाती। देखिए कोई और डिसीजन करने वाला, एक तरफ मेरे मेरे कर्म है, उन कर्मों के साथ मेरे कल्प है, मेरे भाव कैसे हो, उन भावों से भी कर्म बन रहे, उन भावों से बन रहे। एक केंद्रीय का जीव भी कर्म बांध रहा है, जब भाव से बांध, उसकी स्पर्शनेन्द्रिय है सिर्फ, कोई इंद्रिय नहीं है। इसने कुछ कह दिया, इसने सुन लिया, इसने बोल दिया, कर्म तो वो भी बांध रहा है। और उसके भाव भी क्या है कि उसका भाव, मन ही इतना हल्का है, सूक्ष्म है बड़ा, लेकिन अध्यवसाय चल रहे हैं उसके। ये ठीक है, जो जैसी कोई चीज स्पर्श करती है, ये सुख देने वाली है, दुख देने वाली, वो महसूस तो होता है ना। ये गर्म है, ये ठंडा, ये तो उसको हो रहा है ना, स्पर्श तो है ना, स्पर्शनेन्द्रिय तो है ना, उससे सुखी और दुखी हो रहा है। तो ये मांगे ही आने वाले समय में अर्थात भविष्य बनाती जाती है, और इस प्रकार जन्म मरण का संसरण सतत जारी रहता है, अनवरत चल रहा है। मतलब है कि हम रिएक्ट करते जा रहे हैं, नए कर्म बांधते जाते हैं, पुराने के हिसाब से स्थिति आती रहती है। इसे अनादि काल से यही चल। अब मुझे उसको रोकना कैसे है, ये जन्मों को कैसे रोकना है कि मैं जल्दी जल्दी मुक्त हो जाऊं, कुछ भवों में ही मुक्त हो जाऊं। तो उसके लिए मुझे नवीन कर्म रोकने पड़े। पुराने तो अपने हिसाब से बंधे हुए, वो आएंगे आएंगे। और सबसे बड़ी बात है जो हमने जानी है कि जब हम अब शांत होना शुरू हो गए, अब हमारे अंदर वो हम प्रतिक्रिया करनी बंद हो गई। वो जो कर्म पड़े हैं ना, वह हमारे कषाय मंद हो गए। वो पड़े हुए कर्म भी जो है ना, वो मिनिमाइज हो जाएंगे। उसमें हमने जाना था ना अभी, जो भी बंद अपसरण ये सारे किए थे, कि उनके अंदर क्या है, अप्रशस्त प्रकृतियां जो है, उनका अनुभाव जो है वो गिरता जाए, कम हो जाए। क्यों? जब मैं वर्तमान में उतना नहीं समझदार था, अज्ञानता के कारण वो कर्म बांधे। आज मुझे ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान के हिसाब में कर रहा हूं, तो वो आज जो मेरे ज्ञान का लेवल है, उस ज्ञान के लेवल से जो अज्ञानता में बांधा हुआ है, वो भी हल्का पड़ गया। मतलब बाहर वाले के नहीं, अंदर वाला जो माल स्टोर में पड़ा है उसका भी है। मार्केट में अगर रेट बढ़ता है, नहीं तो नई चीज का थोड़ी, जो तेरे अंदर माल पड़ा है वो उसमें भी तो वेरिएशन आता है। अगर मार्केट में भाव गिर गया तो सारा पड़ा हुआ माल नीचे हो जाएगा।
नीचे हो जाएगा, वो जो पड़ा हुआ माल है वो भी हल्का हो जाता। इसका मतलब मुझे तो अब प्रेजेंट की स्थिति में मैं अपने को कंट्रोल कर, मैं प्रेजेंट स्थिति के अंदर, वर्तमान के अंदर जितना अपने कषाय कम करता जाऊंगा, नवीन कर्म की स्थिति और अनुभाग उतनी कम बन। आज भी कर्म तो बनेंगे, हम दुनियादारी से निकले नहीं है, कर्म तो बनेंगे, पर वो 2 3 4 भक्त तक के ऐसी स्थिति में खत्म हो जाएंगे। और उसके कारण उसका अनुभाग भी कम होगा। जब उसका अनुभाग कम होगा तो जब वो उदय में आएंगे तो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि डिपेंड तो सारा दुख सुख जो है ना वो अनुभाग पे डिपेंड कर रहा है। और वो प्रोपोर्शनल टू, मतलब कैसे होता है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कषाय पे। तो सारी साधना का जो सेंटर पॉइंट है वो कषाय। अब हम ऐसी न्यूज सुनकर जो हमारे अंदर गुस्सा आता है, ये आता है ऐसे कैसे कर दिया, ये कर दिया, मेरे कषाय तेज हो जाए। हर ये जो बात है ना, ये फील करने वाली है, ये समझाई नहीं जा सकती। ये समझ में, ये तो भारत अनुभव साहब में आएगी, ये भारत ये साहब अनुभव में आएगी, तब एक्सेप्ट करेगा। अगर आप सेंस की बुद्धि के साथ उसको वो समझ ले तो नॉलेज तो हो जाएगी, उसको जानकारी हो जाएगी, पर जब सिचुएशन आएगी भड़क पड़ेगा। हर वर्तमान क्षण नए बंध से ग्रस्त हो भावी घटनाओं का जनक बनता जाता है। मनुष्य इस कर्म चक्र व्यू में उलझकर जन्म मरण करता ही रहता। ये जीव द्वारा कृत नवीन कल्प 5 समयों की अनुकूलता के अनुसार घटित होते रहते हैं। 5 समय कौन कौन से हैं? काल, स्वभाव, कर्म, नियति और पुरुषार्थ। इसमें आपके हाथ में पुरुषार्थ है। काल, स्वभाव, कर्म, नीति पर्दे के पीछे है, आपको कुछ मालूम नहीं है। पर जब भी कोई काम घटित, जो घटना घटेगी, ये पांचों के पांचों। और ये भी समझ लिए, ये 5 तो होंगे ही होंगे, एक 5 और हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। वो 5 भी चल रहे हैं। किस तरह होगी, कैसे होगी, वो सारा है। मगर जब तक घटित होते हैं तब इंसान स्वयं द्वारा कृत भावों की परिस्थिति अनुसार बदल चुका होता है। अब ये काल, ये जीव कृत नवीन कल्प करता है, नवीन कल्पना करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करें, इसको ऐसा करते तो ठीक है। या इसको ये समझे कि देखिए इस स्त्री के साथ 5 पुरुष हैं, मेरी तो 2 बार शादी हुई तब भी नहीं हुआ। द्रौपदी का पीछे का, सुख मालिका का, वो रिएक्ट कर दिया, रिएक्ट करा और वो तीव्रता आ गई। अभी उसमें तो तीव्रता आते ही उसने क्या करा, निदान कर, अगर मेरे तप में कुछ हो तो मैं भी ऐसी स्थिति में आऊं। अब उसको द्रौपदी बनकर 5 पांडव में देवलोक गई, देवलोक से वहां से चल करके आई है, और आकर द्रौपदी की जो है ये बेटी बनी, और पांडवों से उसकी शादी हो रही। अब वो डिस्टर्ब हो रही है कि ये अस्वाभाविक बात हो रही है कि कोई व्यक्ति की तो, किसी पुरुष की तो 5 पत्नियां जानते हैं, पर किसी स्त्री के 5 पतियां तो बड़ी अनोखी बात थी। अब वो डिस्टर्ब हो रही है। उस समय उसको जंगाचारण जो चाह रहे थे, जो ऐसे ज्ञानी पुरुष जो ऊपर चलते हैं सिर्फ आयु, तो वो उन्होंने देखकर उतरे और उन्होंने कहा तेरा ही माल। ये कल्प है। ये जैसे हम निदान करता है जो आदमी, कोई सुन रहा होता है, कोई नोट कर लेता है कि भाई ये ऐसा कह रहा है, निदान है, इसको ऐसा करना है। इसने कहा कि इसको मारने वाला मैं बनूं, और वो त्रिपष्ट वासुदेव बन रहा है। तो क्या किसी ने नोट किया? तेरे अंदर तू ही बोल रहा है, तू ही भाव कर रहा है, और वो रिकॉर्डिंग हो रही है, वही रिकॉर्डिंग हो रही है। यही वह अज्ञान है जिससे हर प्राप्त परिस्थिति में वह नए नए बंधनों से ग्रस्त होता रहता है। हम ये ना, आज हमारे सामने, जब हमने कल्प किया था, जब उसने कल्प किया था तो उसकी शादी नहीं हो रही थी, ये शादी सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। वो नाक्षरी थी ना, नाक्षरी का ही जीव था ना जिसने कड़वा तुम्बा बहराया था धर्मरुचि अंगार को। वही नरकों में भोगते भोगते अब आके सुकमालिका के भव में आई। तो वो सारा इम्पैक्ट तो था उसका। जिस तरह धर्मरुचि अंगार ने वो सारे शरीर में उस जहर की जलन महसूस की थी पूरे शरीर में, वो जलन आज महसूस कर रही है सुकमालिका के भव में। उसका शरीर इतना तपता था, इतना गर्म था कि उसके कांटेक्ट में कोई आ नहीं सकता, इतना शरीर में गर्म। हाँ, ये देखिए कर्मों का हिसाब कितना है, क्या हिसाब।
तो यही वह ज्ञान है जिससे हर प्राप्त स्थिति में नए नए बंधनों को ग्रस्त होता है। अब क्या है कि हमें पिछले का तो हिसाब नहीं है। जब तक मैं जो कुछ डिस्टर्ब हो रहा है मैं सोचूं मेरे किया पीछे का किया, तब तो मैं ठंडा रह सकता, शांत रह सकता। अगर मैं सोचूं ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और मैं दो चार उसमें रिएक्ट करता हूँ, मेरा नया कर्म बन जाए, मैं फिर फंस जाऊं। अभी तक यही करता आ रहा हूं, पर इस मनुष्य भव में इतनी समझ होने के ऊपर मैं बिल्कुल रिएक्ट ना करूं। और उसकी ना करने का रीजन यह है कि ये किसी ने नहीं किया मेरे द्वारा। जब कोई काम मैं गलती करता हूं ना तो मैं संतोष कर लेता हूं। कोई डेकोरेशन पीस घर में मेरे से टूटता है तो चुप हो जाता। और अगर जो है नौकर से टूट जाए, तेरी तो साल भर की तनख्वाह चली जाएगी, इसमें उसको डांट देते हैं, लग पड़ी मार देते हैं, इतने नुकसान कर दिया तो उसने की। और अगर ये समझे कि इस चीज ने आज टूटना ही थी, मेरे से टूट जाती तो हाँ मेरे से। अब उस नौकर का अगर कर्म उदय में आया कि उसको डांट पड़े थप्पड़ पड़े तो उसके हाथ से टूटेगी, और उसमें कुछ रिएक्शन नहीं होना तो मेरे हाथ से टूटेगी। पिता और पुत्र बाहर बैठे हुए सुबह का टाइम चाय पी रहे हैं, अपने लॉन्ज में बैठे हुए चाय पी रहे हैं। इतने में कुछ आवाज आई जैसे कि कोई चीनी का मतलब उसका बर्तन पोर्सिल वो गिरा, कोई जोर से आवाज आई। और आवाज आने के बाद बेटा कहता है पिता से, माता जी ने कुछ तोड़ा है। माता जी ने तोड़ा। पिता बड़ा हैरान, पत्नी इसकी भी है, इसको माता पे दोष सीधा लग गया। उनका तूने कैसे कह दिया कि तेरी माता ने तोड़ा है? कहता इसके बाद जो म्यूजिक आना था वो आया नहीं। हाँ, क्योंकि माता से टूटा है तो कोई जान वाला। अगर उसकी पत्नी से टूटा होता तो साथ में आवाजें आती, वो म्यूजिक आता। कहता वो आया नहीं। तो ये मतलब ये क्या कि उसको भी इसका ज्ञान है कि जो गलती करता है जिसने खुद की वो चुपचाप कर लेगा। छोटा बच्चा देखो ना, खुद गिरता है, कोई देख नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, चुपचाप उठ के चल पड़ेगा। और किसी की उंगली भी वैसी लगी हो, चाहे उसके कारण नहीं गिरा है, तो रोने लग जाए और उसकी तरफ देख के कहेगा कि इसने इसने गिरा है। अतः साधक को क्या चाहिए कि हर परिस्थिति को समभाव से स्वीकार करे और नया प्रतिबंध ना करे। वही चीज हम अब तक डिस्कस करते रहे। अतः साधक को चाहिए कि हर प्राप्त स्थिति को, जो भी बाहर घटना घट रही है, हर स्थिति को, अच्छी बुरी जो भी हो रही है, मैं बुरी की बात कर रहा, अच्छी में भी है, कोई ऐसी न्यूज आ गई आप उछलने लगे नाचने लगे, वो भी फंसा रही है, दोनों ही है। तो प्राप्त स्थिति को समभाव से स्वीकार करे और नया प्रतिबंध ना करे, नया प्रतिबंध ना करे। यही प्रभु महावीर की देशना का संक्षिप्त सार है कि अहा सुहम देवानुपिया मां प्रतिबंध करे, उसमें प्रतिबंध मत करे। अहा स्वम देवानुपिय मां प्रतिबंध करे, प्रभु महावीर के मुखारबिंद से ये निश्रित एक आप्त वचन है। अर्थात जैसा सुख हो देवानुप्रिय, प्रतिबंध मत कर। परंतु अज्ञानी प्राणी हर समय प्रतिबंध करता ही रहता है। इस प्रतिबंध प्रक्रिया को हम चार प्रकार से भी समझ सकते हैं। ये चार प्रकार क्या है? द्रव्य से प्रतिबंध, क्षेत्र से प्रतिबंध, काल से प्रतिबंध, भाव से प्रतिबंध। उधर वो पांच समवाय थे, ये भाव है। कई बार भाव के साथ भव भी लिया जाता है, बेसिकली ये चार ही है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो द्रव्य से प्रतिबंध कैसे होता? पहला जो है द्रव्य से प्रतिबंध, कृत कर्मों के उदयानुसार मिली मनोज्ञ या अमनोज्ञ सामग्री में राग द्वेष के साथ जुड़ जाना, ये द्रव्य से प्रतिबंध। मेरे पास इतना धन है, ये गाड़ी है, बंगला है, हर चीज समान है, तो कृत कर्मों, पुराने कर्मों के अनुसार जो कर्म फल मिला है उसमें मनोज्ञ अमनोग सामग्री राग द्वेष के साथ जुड़ जाना। अगर अच्छी मिल जाए तो ठीक है। एक गेस्ट भी आता है जो आपको बहुत प्रिय हो, आप उसको मनोज्ञ है, आप उसको रोकते हो, वो 2 दिन बाद जाना चाहते, नहीं रुको। एक ऐसा है अमनोज्ञ, जिसको आप नहीं चाहते थे, आए क्यों है, और वो रुकना चाहता है, आपका भाव होता है कि ये तो जाए, जल्दी से जल्दी जाए। तो सामग्री में राग द्वेष के साथ जुड़ जाना द्रव्य से प्रतिबंध है। प्रत्येक जीव नियम से अपने अपने कल्प के अनुसार भौतिक द्रव्यों का संयोग प्राप्त करता रहता है। हर एक जीव को अपने कल्प के अनुसार कर्म और कल्प, भाव भी कर रहा है तब भी मिलेगा। भाव कर ले कि मुझे ये मिलना चाहिए, इंटेंट दे दी। भाव कर ले मैं अगले जन्म में साधु बन जाऊं, तो अगला नहीं, उससे अगले, उसने इंटेंट दे दी ना, साधु तो वो बनेगा।
क्योंकि उसकी इंटेंट के अनुसार होगा। और भौतिक द्रव्यों का संयोग प्राप्त करता रहता है। अगर सोचे कि मुझे एक बंगला, कोठी, ऐसी कार मिल जाए, तो जैसी उसके क्रेडिट कार्ड में आएगा, उसका पुण्य इकट्ठा होगा, वो चीजें मिलती जाएंगी, मिलती जाएंगी। हो सकता है 2 भव 3 भव में जो इंटेंट की है वो उसके हिसाब से पूरी हो। जितने भी भौतिक संसाधन हैं, भोग्य सामग्री है, उन सबकी प्राप्ति की कामना करना एवं अनिश्चित संयोग होने पर शीघ्र उनसे वियोग की कामना करना, इष्ट की प्राप्ति में बाधक तत्वों पर राग द्वेष आदि परिणाम लाना, ये सभी द्रव्य से प्रतिबंध के अंतर्गत आते हैं। द्रव्य से है कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये वस्तु अच्छी है, ये परिस्थिति अच्छी है, ये परिस्थिति बनी रहे, ये बहुत अच्छा है, ये मौसम बड़ा अच्छा है, ये सारा क्या है? हमने क्या करा? ये सब हम बंध गए उसके साथ बंध गए। यही अच्छा है, और ये ऐसा होता है तो खराब है। मुक्ति इतनी आसान नहीं है, वीतरागता ये इतनी आसान नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। उसको समझना है, उस एंगल से समझना है, और जैसे जैसे हमारी स्थिति वैसे होगी, शिवोपशम के साथ हमारी समझ में आता जाए। किसी को जबरदस्ती आप समझा नहीं सकते, नहीं समझा सकते, और ना ही वो समझ सकता है। दोष उसका भी नहीं है। कभी मन में सोचो कि इसको वही समझो, इसका शिवोपशम अभी कम है, अभी समय नहीं आया इसका समझने। साधक को चाहिए कि वह हर प्राप्त एवं अप्राप्त द्रव्य के साथ अतिथि संभाग 12वां प्रत्यय की भावना से जी। मान लिया मेरे पास बहुत चीज है, अतिथि संविभाग वह साधना है जिससे साधक स्वयं की प्राप्त सामग्री पर से अधिकार भावना का त्याग करना सीखता। अतिथि संविभाग का मतलब ये नहीं कि उसको सिर्फ आए तो उसको भोजन दे देना, ये मतलब हर प्राप्त सामग्री पे उसका अधिकार भावना नहीं। मतलब ऐसा सारा जैसे वासुदेव कुटुंबकम, ये जो बात है कि सब सब भाई सब कुछ है, समान मेरे पास है, ये क्या था? ये पहले मोहल्ले में एक चीज होती, किसी के घर से मांगना, यहां तक कि होलडार, वो बिस्तरा जो होता था सर्दियों में ले जाने वाला, वो किसी एक के घर में होता था। जब यात्रा पे जाना तो उससे मांग लेते थे। मांगने वाले को अंदर कभी हीन भावना नहीं आती थी, और देने वाले को कुछ महसूस नहीं होता, वो उसको दे देता था। यहां तक कि किसी शादी में जाना होता था, कोट मांगे ले जाते। और स्त्रियां तो अभी भी कपड़े गहने मांग लेती हैं। अब हाँ, मांग के पहन लेती हैं, इस जगह जाना, वो मांगे, वो देते भी हैं, लेते भी हैं, ऐसा है। ये क्या होता था कि एक आपस में था, उसमें क्या हुआ कि उतनी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं चाहिए थी। किसी के घर में ऐसी चीजें थी कि कूटने की चीजें हैं, पीटने की चीजें हैं, वो सब उसके घर से मिल जाएगी, उसके घर से मिल जाएगी। तो उसने रखी एक एक चीज कुछ ऐसी थी फंक्शनों में, वो सब उनके घरों में होती थी, और जरूरी नहीं होता सब खरीदे। और आज अगर एक ही घर में या फ्लोर्स के अंदर 2-3 भाई रहते हैं, सबके यहाँ होगी। आप ये समझें कि एक मिक्सर, एक वॉशिंग मशीन से काम हो जाएगा? नहीं, हर फ्लोर पे होगी। इसलिए उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हुई, इसका मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हुआ। हम तो समझते हैं उन्नति हो गई, पर उतनी ही पोल्यूशन, उतना सारा चक्कर, और उतना ही पैसा चाहिए। अब कमाई तो ज्यादा हो रही है, लेकिन खर्चे भी ज्यादा है, उसकी मेंटेनेंस है वो। नहीं तो एक ही चीज से घर में काम होता, तो पहले देखा हमने घरों में एक एक चीज होती थी, पुरानी चीजें भी होती थी, उसी से काम चलता था। तो ये सारा क्या है कि द्रव्य के साथ जो है ना, प्रतिबंध ना हो। ये मेरा है, मेरे पास है, लेना देना ये सारा जो था ना, कोई ले गया ठीक है, दे गया ठीक है, तो मैंने कौन सा साथ ले जाना, और मैं कौन सा साथ लाया था, ये भाव अंदर होगा तो उसके साथ प्रतिबंध नहीं होगा कि बंध गया उसके साथ। साधक अपनी जीवन शैली में निरंतर सहअस्तित्व संविभाग की को साधता है, और वह किसी द्रव्य से प्रतिबंधित नहीं होता, क्योंकि द्रव्य पर रहा हुआ उसका राग परिणाम क्षीण होता चला जाता। ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा नहीं। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में जो होता था, ये मेरा बेटा, भाई का बेटा, ये सारा इकट्ठे बिजनेस कर रहे हैं, सारा कंबाइंड होता। आज देखिए ना, आज कितना है, आज किसी को कितना हम अलग अलग हो गए हैं, उसका राग परिणाम क्षीण होता चला जाता है। यहां तक कि एक साध्वी दूसरी साध्वी, एक साधु दूसरे साधु के साथ कितना मिलकर, कितना टॉलरेट करता है? नहीं करता, नहीं करता। सब इंडिविजुअल, मेरा अपना, मैंने उनसे मांगनी नहीं, अरे ठीक है, कई चीज। हाँ, बहुत सेंट्रलाइज हो गई, मतलब दिमाग में ये हुआ कि ये मांग के, जब कोई मांगता है ना तो उसको धक्का लगता है देने, और लेने वाले को भी शर्म आ रही है।
मांगने, वो मजबूरी में मांग रहा है। ये दोनों बातें खराब है। भाई उसके पास है, ये चल ले ली, वो दे दी, वापस कर दी, ले ली। इसी से हमारे कर्म है, उतनी चीजें हैं, उतनी मेंटेनेंस है, उतना सारा हम उन चीजों में अटक गए, उन चीजों में अटक। जैसे संयुक्त परिवार में एक ही वस्तु को आवश्यकता अनुसार सभी प्रयोग में लाते थे, यहां तक कि एक मोहल्ला या गांव में एक दूसरे से बिना किसी हिचक और संकोच के वस्तु को मांगकर प्रयोग कर वापस कर देते। तो ये सिस्टम देखिए ये कैसे चलता था, मांगने और हमने अपनी जिंदगी में देखा है। ये दो दो चार चार एक ही परिवार के सदस्य हैं, पास पास में रहते हैं। यहाँ तक कि एक के यहाँ जो दाल बनी ना शाम को, उसके यहाँ गेस्ट आ गए, तो वो दो घरों से दो तरह की कटोरी और एक अपने घर की बनी और 3 सब्जियां रखकर खाना खिलाते। उसको मांगने में कि आज मेहमान आया कोई है, अब ये थोड़ी कुछ बना आजकल कोई क्यों मांगे, क्या मांगने। और देने वाले को भी लगेगा कि देना, बना नहीं सकती। ये आपस में था पहले। ये होता है भाईचारा। क्षेत्र से प्रतिबंध क्या है? किसी अमुक क्षेत्र अथवा स्थान के प्रति गृहता पूर्वक, जड़ता पूर्वक आसक्ति रखना। क्षेत्र से, ये मेरा क्षेत्र है, ये कैसे आ गया यहाँ, इसने मेरे कमरे में सामान कैसे रखा। हाँ, हाँ। सेठ नंदन मनियार ने एक बावड़ी और सुंदर उद्यान का निर्माण कराया। उससे सभी यात्रियों को ग्रीष्म ऋतु में स्वच्छ शीतल जल व उद्यान में वृक्षों की छाया भी उपलब्ध होती थी। सभी आगंतुक जो आने वाले थे वो सेठ नंदन मनियार की बहुत प्रशंसा करते। सेठ ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न रहता। अब धीरे धीरे वो इतना रसिया हो गया अपनी प्रशंसा का कि घर पे टिकता ही नहीं था। घर गया, खाना वाना खाया, वहां बावड़ी के पास जो कमरे वगैरह बनाए थे या उद्यान था उसमें घूमता था, और ताकि जो आपस में बात कर रहे क्या बात कर रहे, और जो उसकी प्रशंसा कर रहा होता था बड़ा प्रसन्न होता। उसके कान प्रशंसा सुनने के लिए ललायित रहते थे। परिणामतः उसकी संज्ञा में यश का लोभ निरंतर व्याप्त होता, मतलब व्याप्त रह, मतलब वो संज्ञा बढ़ती थी। इस कारण उस क्षेत्र के प्रति उसकी अत्यंत आसक्ति बन गई। वह उसी स्थान के आसपास चक्कर लगाता जिससे यात्रियों की प्रशंसा के शब्द जो कर्म प्रिय है, कानों को बड़ा आनंद देते थे, कानों में पड़ते ही रहे। यह आसक्ति इतनी गहरी हो गई कि सेठ मृत्यु उपरांत उसी बावड़ी में मेंढक रूप में उत्पन्न, जबकि अच्छा श्रावक था, अच्छा श्रावक था। और ये बावड़ी बनाने का भी उसने पोषद करते हुए, गर्मी बहुत थी, पोषद में प्यास बड़ी लगी थी, तो उसका ध्यान गया कि भाई लोग आते हैं ऐसे पोषद, पानी बिना पानी के रहा नहीं जाता, या मुसाफिर आते हैं, क्यों ना मैं एक बावड़ी बना दूं। सेठ था तो उसने उसी पोषद में बावड़ी बनाने की सोच ली। एक तो पोषद में दोष लग गया, उसको दोष लग गया, और फिर बावड़ी बनाकर वो प्रशंसा का जो है उसके चक्कर में फंस गया। उसी से उसका सारा सिस्टम बदल गया। तो मेंढक के रूप में उत्पन्न, पहले व दूसरे देवलोक के वैमानिक देव चपकर पृथ्वी काय, अपकाय व वनस्पति काय में भी उत्पन्न हो सकते हैं। यदि देव रतन भूषणों, मतलब जितने आभूषण है, रतन, हीरे, पन्ने आदि पृथ्वी काय पर अत्यंत गृध भाव रखता हो, या किसी झील सरोवर की रमणीयता में आसक्त होता हो, उनसे उनमें खिले कमल आदि पुष्प समूहों पर अनुरक्त हो जाता हो, गृध भावों की अधिकता के कारण पृथ्वी पानी वनस्पति रूप में उत्पन्न हो सकता है। पहले दूसरे वैमानिक देव स्वधर्म और ईशान देवलोक के वो नीचे आकर, एक तो ये कारण है कि उसकी गृधता हो, वो उसमें पानी बावड़ी के पास बैठा है, कमल के फूल लगे हुए हैं, समुद्र के किनारे बैठे हैं, हाँ बहुत आनंदित हो रहा है, तो उसमें उसका रस ज्यादा। या हीरे वगैरह पत्ते, ये पृथ्वी काय के जीव, इसमें रस आ गया, रस आ गया। मतलब ये गतियां हम खुद ही डिसाइड करते हैं, कोई थोड़ी करता है। हमारे जैसे भाव होते हैं, हमारे जैसे हो रहे हैं, उसके अनुसार ही हो रहे हैं। और हमारे भाव वैसे ही हो रहे हैं जो हमारे संस्कार है अंदर है। अब किसी को तो वो मानक मोती अच्छे लगते हैं, और किसी को कमल का फूल खिला, वन हो, अच्छा हो, वो अच्छा लगे, वो अच्छा लगे। किसी को पानी है, सुंदर झील है, मतलब बताया जाता है कि देवलोकों में वैसे जो झील वगैरह ये पानी की है जगह, उसमें वो नीचे जो रेत है ना, जैसे वो सोने और चांदी की, मतलब ये रेत बालू वाली नहीं होती, मतलब इतनी सुंदर रमणीक ऐसे से बने होते हैं। साधक को चाहिए कि वह अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी क्षेत्र के संयोग अथवा वियोग में समभाव रखे। अब कैसे है कि साधक को चाहिए कि मुझे अच्छा रहने का स्थान मिल गया, नहीं मिला, अनुकूल और या प्रतिकूल किसी भी क्षेत्र में, मतलब क्षेत्र के साथ फंस जाता है।
क्षेत्र के साथ। और ये क्वालिटी आपने देखा होगा कुत्तों में बहुत होती है। हाँ, खाने नहीं देता अपनी वो जो है ना, डॉग कुत्ता जो है वो अपनी गली में किसी व्यक्ति पास से गुजर जाए उसको कोई भौंकेगा नहीं। अगर उसकी गली में एंटर होता है तो भौंकेगा भी, उसके पीछे भी पड़ेगा, और जब तक वो गली छोड़ता नहीं है उसके पीछे पीछे रहेगा। वो अपना अधिकार समझता है। ये टेरिटोरियल सेंस बहुत होती है उसमें कि ये मेरी टेरिटरी, इसमें ये क्यों आ रहा है। दूसरा मोहल्ला होगा उसमें वो नहीं जाएगा, वो वहां चला गया तो वहां के कुत्ते उस कुत्ते के पीछे पड़ जाएंगे। क्षेत्र बाहर है। हाँ, वो उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो मतलब इतनी इसकी सेंस है टेरिटोरियल की, ये टेरिटरी मेरी है। मतलब जहां शक्ति वही उत्पत्ति, ये सिद्धांत। जिस चीज में मेरी आसक्ति बहुत है ना, वही उत्पत्ति होने का संभावना पूरी रहती। इस हेतु प्रभु महावीर ने 10वां देशवगासी व्रत का अभ्यास दिया है। और देशवगासी व्रत साधना से साधक क्षेत्र की मर्यादा करता है और मर्यादित क्षेत्र के बाहर के सभी व्यापारों का त्याग करता है। कि भाई इस स्थान से ज्यादा अधीश्वर धाम का जो एरिया है, इसके अलावा आत्मरमणी ने किया हुआ है। मर्यादित क्षेत्र में भी अप्रतिबद्ध विचरण करता है। प्रतिबद्ध उसमें नहीं है मेरा कमरा है, मेरा ऐसा नहीं। कोई और कमरे में रहना चाहे तो नहीं, नहीं आप नहीं रह सकते, ऐसा नहीं। अप्रतिबद्ध। काल से प्रतिबंध क्या है? काल से यहां तात्पर्य अवस्था से ले सकते हैं, क्योंकि अवस्थाएं समय सापेक्ष होती हैं। जैसे बचपन, यौवन, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं मानव, मतलब चारों की चारों जो है, ये तीनों अवस्थाएं मानव जीवन में क्रमशः आती रहती है। बचपन तो आ जाता है, यौवन, प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं मानव जीवन में क्रमशः आती रहती है। किंतु प्राय देखा जाता है कि जो बचपन की अवस्था में है वह यौवन को प्राप्त करने के लिए ललायित रहता है कि मैं जल्दी, छोटे बच्चा देखो ना, उसको भी लगता है वो अपने पिता की कॉपी करता है, उसका भी भाव होता है कि मैं भी ऐसा, मैं जल्दी बनूं। वो आ जाए। हाँ हाँ, यौवन को प्राप्त करने के लिए ललायित रहते हैं। और जो वृद्ध हो गए हैं वो पुनः बचपन को प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, वो जो घर के दादा दादी है ना, वो बच्चों के, छोटे बच्चों के साथ उनको अपना जीवन नजर आता है। हाँ, वे बचपन की यादों में रमन करते हैं। जो व्यक्ति अधिकतर भूत एवं भविष्य में रमन करते रहते हैं वे काल से संबंधित प्रतिबंध कर लेते। काल का प्रतिबंध, जो बीती घटनाओं या स्मृतियों में हर समय घिरे रहते हैं वे मरकर भूत व्यंतरों की योनि में जन्म ले लेते। मतलब उसी में भूत में ही जा रहा, हर बात करेगा वो वहीं पीछे से करेगा, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा किया हमने, ऐसा किया। सारा वर्तमान भूत के काउंट में डालता है। और वहां भी बेचैन हो अतीत को मानसिक स्तर पर पुनः पुनः जीते रहते। वो अटक जाती सुई, मतलब उसका वर्तमान है ही नहीं, हमेशा भूत में। इस प्रकार काल प्रतिबद्ध जीव सुख दुख की अवस्थाओं से पुनः आक्रांत होता रहता, दुखी होता रहता। अतः भगवान महावीर कहते हैं कि कल की अपेक्षा एवं अतीत की यादों से, इन दोनों से आत्मा को पृथक कर वर्तमान में जिए और समय मात्र का प्रमाद मत कर। समय मात्र, स्वयं गोयम मां पमाए, ये कहता उत्तराधीन सूत्र के 10वें अध्याय में ध्रुव पत्रक में यह आया, ये बात आई 36 बार का है। जनवरी का भी प्रमाण। हाँ, जहां कल है वहां कल्याण नहीं, इसलिए समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। वो पांडवों के पास कोई मांगने आ गया चंद दान, हाँ, तो उन्होंने बोला आज तो हो गया, कल दूंगा। तो भीम जो है, भीम ने कहा, वो उछलने लगा कि भाई ने तो काल पर विजय पा ली, विजय पा। उत्तराधीन सूत्र के 29वें अध्ययन सम्यक्त पराक्रम में काल की प्रतिलेखना, ये 77 में से 15वां बोल है, पर चर्चा की गई है। काल की प्रतिलेखना से ज्ञान को आवृत करने वाले ज्ञानावरणी कर्म की निर्जरा होती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। काल की प्रतिलेखना से ज्ञान को आवृत करने वाली ज्ञानावरणी कर्मों की निर्जरा होती है। ज्यो ज्यो आवरण हटता जाता है, यानी जितना उसका क्षेपशम बढ़ता जाता है, त्यों त्यों ज्ञान का प्रकाश भी निर्बल एवं व्यापक होता जाता है। सभी कार्य समय पर करते हुए समयबद्ध, यानी समय का पाबंद रहना चाहिए।
स्वाध्याय, प्रतिलेखना, ध्यान, व्यावृत, आहार, निहार, निद्रा और परिमार्जन आदि क्रियाएं समय पर ही होनी चाहिए। समय की गति को देखकर अध्ययन अध्यापन में प्रवृत्त होने का समय है या नहीं है आदि का विचरण करना। तो स्वाध्याय और स्वाध्याय करना, आगे विचरण करना काल की प्रतिलेखना है। ये काल की प्रतिलेखना। गुरुदेव, काल एक अमूर्त द्रव्य है। अमूर्त को कैसे देखें? अब कहा काल की प्रतिलेखना। काल तो एक अमूर्त द्रव्य है और अमूर्त को कैसे देखें? प्रतिलेखना का अर्थ होता है स्वयं ही स्वयं को देखना। प्रतिलेखन स्वयं ही स्वयं को देखना। वस्तुतः स्वयं को देखा जा सकता है क्योंकि स्वयं के ज्ञान गुण से स्वयं को जानना, स्वयं के दर्शन गुण से स्वयं को देखना अर्थात स्वयं में रमन करना। ज्ञान दर्शन चरित्र मतलब खुद अपने में स्वयं ही ज्ञान गुण से स्वयं को जानना। वस्तुतः ये काल, आयुष काल या वर्तमान का क्षण, वर्तमान का जीवन इतना अमूल्य है कि एक एक समय में यदि विभाव पर्याय में जाता हूं तो अनंत कर्म का बंध हो। एक एक समय में अगर विभाव में जाता हूं, मान लिया कर्म का उदय आएगा कोई, मैं विभाव में चला गया, मैं रिएक्ट कर गया। मैं रिएक्शन कहाँ होता है? विभाव में होता है। रिएक्शन तभी करूंगा ना जब विभाव में जाऊंगा। स्वभाव में रहता हूं तो मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं रिएक्ट कर ही नहीं सकता। तो अनंत कर्म का बंध होता है यदि एक समय की अज्ञान की पर्याय ज्ञान में परिवर्तित हो तो अनंत अज्ञान छूटकर ज्ञान स्वरूप हो जाता है। एक समय की अज्ञान की पर्याय ज्ञान में परिवर्तित हो तो अनंत ज्ञान छटकर ज्ञान स्वरूप हो जाता है। ऐसा एक एक समय का महत्व है और इस अवस्था में 48 मिनट लगातार स्वयं रमन के परिणाम में सर्वघाती कर्मों का क्षय हो सकता है अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। मतलब अगर एक समय अंदर रहता हूं, एक समय अंदर रहता हूं तो सम्यक दर्शन हो जाता है। एक समय और 48 मिनट रहता हूं तो केवल ज्ञान हो जाता है। बस इतना से काम। इसका मतलब सारी साधना अंदर रहने की, अंदर की, अंदर रहने, बाहर में कुछ नहीं है, अंदर रहना है। और ये सारी परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आदमी अंदर ठहरेगा। तो एक समय के लिए, इसका मतलब है आज तक एक समय का ठहरना कितना मुश्किल है। एक समय, समय कितना है? आंख झपकते हैं तो असंख्यात समय आ जाता है। एक एक समय का सदुपयोग करना है। बाहर देख ही मत, बाहर देख ही मत। अगर देखना ही है तो अपने आप को ही देख। अभी हमने सब्जेक्ट लिया ना, अपने आप को देखो। अगर देखना ही है तो अपने आप को देख। कल सिर काल सिर पर मंडरा रहा है, ना जाने कब काल दबोच ले, ऐसा निरंतर स्मरण में रहे। ये दिमाग में घूमता रहे कि कभी भी काल आ सकता है। ये उसी का ही उसका है, जोता जहर छे, पग मुक्ता पाप छे और माथे मरण छे। उसी को हिंदी में लिखा हुआ है। काल की अशातना का अर्थ होता है कि स्वयं ही स्वयं के गुणों की अशातना। जिस समय उस काल में मैं प्रमाद में चला जाता हूं अर्थात शरीरी भाव में चला जाता हूं, उस समय कहा जाता है कि काल की अशातना यानी कि अपने आप के गुणों की हानि करना। ऐसा इस काल की प्रतिलेखना ना करने का यह फल। मतलब काल, काल की कितनी इंपॉर्टेंस है कि काल की अशातना हो रही, किस लिए? अपने गुणों की हानि हो रही। जो मेरे है ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत लीला, मैं उसको छोड़कर, वो कहाँ है? अंदर है। मैं बाहर चला जाऊं, मैं इनसे छूट गया, इनकी हानि हो गई, तभी मैं विभाव में जाता हूं। इनसे छूटता हूं तो विभाव में जाता हूं। मात्र 7 लव आयुष के कम पड़ गए और काल पूरा हो गया, इसलिए 1 2 3 भव बढ़ गए। सिर्फ कितने? 7 लव। और 7 लव के जो कर्म जो है ना, एक बेले में पूरे हो जाते। मतलब एक बेले की साधना रहेगी। ये वर्णन आया हुआ। अतः साधक किसी प्रकार का काल प्रतिबंध ना करे और आत्म भावों के पोषण में तत्पर रहे। इस प्रतिबंध से मुक्ति हेतु भगवान ने पोषद यानी 11वां व्रत जो है उसका अभ्यास बताया। पोषद व्रत द्वारा साधक आत्म सभा में रमन करने का अभ्यास करते हुए वर्तमान अनुप्रेक्षी बनता है। फिर अनुप्रेक्षा, आत्म सभा में अगर रमन करता है तो फिर वो क्या होगा? वो अनुप्रेक्षी बनता है।
अंदर ही आदमी होता है तब इसके चलता है ना, तो वर्तमान अनुप्रेक्षी बनता है। अब चौथा लास्ट में है भाव से प्रतिबंध। उपरोक्त तीनों ही प्रकार के प्रतिबंध में भी भाव ही मुख्य कारण है, उसमें भी भाव ही चल रहे हैं, उन तीनों में भी भाव ही थे। भाव आत्मा का उपादान है, आत्मा की योग्यता है। ये दो प्रकार का है, स्वभाव और प्रभाव। प्रभाव का मतलब विभाव, विभाव अर्थात विभाव। स्वभाव धर्म है, मुक्ति है, किंतु इसके विपरीत विभाव संसार है, बंधन है। ये विभाव चित्र विचित्र प्रकार का होता है। विभावों के कारण ही संसार के समस्त जीव भिन्न भिन्न स्थितियों को प्राप्त होते। हम कर्मों का बंधन भाव के कारण ही करते हैं। अब भाव कैसे होते हैं? जैसे एक व्यक्ति टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहा है, मैच भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहा है। जब जब भारत की टीम पाकिस्तान की टीम पर भारी पड़ती है तो मन ही मन प्रसन्न होता है, और जब पाकिस्तान की टीम हावी होने लगती है तो वह क्रोध में मुट्ठियां भींच लेता है, खिन्न हो जाता है, पाकिस्तान की टीम के अमंगल की कामना करने लगता है। और आर्त ध्यान में अगर मान लिया देखे कि पाकिस्तान ही जीत रहा है तो वो आर्त ध्यान में रमन करने लगता है, अफसोस अफसोस करता है। मतलब मतलब है उस टाइम की अगर देखो कि लोग मैच देखते तो कम 5 घंटे तो देखेंगे, 5 साढ़े 5। हर बॉल में वो सोचता है कि अगर इंडियन बॉलर बॉल कर रहा है तो ये इसी बॉल पे ये पाकिस्तानी आउट हो जाए बैट्समैन, और मान लिया वो उसके ऊपर हिट कर देता अच्छी, और बॉल तेजी से जा रही है बाउंड्री की तरफ, तो सोचता कि अच्छी फील्डिंग होकर 1 रन ही जाए, 4 ना जाए इसके, और उसकी आंख ना उस बॉल के साथ साथ दौड़ती है कि वो रस्सी को छू ना जाए, कहीं पहले रुक जाए, वाह। और जैसे ही कोई फील्डर उसको पहले रोक लेता है ना, बड़ा आनंदित होता है कि इनको 4 नहीं मिले, इनको 4 नहीं मिले। और अपने प्लेयर के लिए क्या सोचता है कि हर बॉल में 6 लगे। अब उसका जो पूरे 5 साढ़े 5 घंटे में उतार चढ़ाव, ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ये इसका हो जाए, इसमें खुश है, इसमें गमी हो रही है। और अपना बैट्समैन अगर आउट हो गया बॉलर से तो एकदम निराश हो गया कि अच्छा बैट्समैन चला गया, अब तो जीतना मुश्किल है। वो कितना उतार चढ़ाव, ये उतार चढ़ाव भी उसको आनंदित कर रहा है। ये जो भाव है ना, ये भावों का खेल है। अगर सब अच्छा चलता है ना तो आप देखोगे एक बैट्समैन हिट करे जा रहा है, मारे जा रहा है, और उन बॉलरों की पिटाई हो रही है, और टीम में लग रहा है कि ये तो जीत ही जानी है, तो उसमें उतना आनंद नहीं आएगा। उस खेल में जितने बदलाव होते हैं, कभी ये लगता है ये जीत जाएगा, कभी लगता है ये हार जाएगा, और जब अंत में जैसा होता है फाइनल, ऐसा होता है कि एक बॉल रह गई और 1-2 रन बनाने, और देखिए बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सबकी सांसें रुकी होती। अब ये जो बात है ना इसमें, इसको वो आनंद से करता है। और फिर वैसा अगर मैच होता है ना तो बड़ा खुश होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच रहा। अगर पहले से एक पार्टी का नजर आए ये जीत रही और वो जीतती जाए, वो कहता आनंद नहीं आया। ये उतार चढ़ाव जो है ना, ये उतार चढ़ाव जो है ना, इसका खेल है सारा भावों। एक फिल्म भी बनाता है ना, तो वो कुछ ऐसा जो ट्रेजेडी आ जाती है तो फिर थोड़ी देर बाद एक कॉमेडियन ले आते हैं, वो कॉमेडियन आपको हंसाते हैं, खुश करते हैं, फिर दोबारा आता है वो जो है, उसमें फिर एक गीत आ जाएगा, गाना आ जाएगा, गाना सुनने वाले मतलब सारी वैरायटी डालकर 3 घंटे में आपके भावों का उछाल देखते हैं, और आप बड़े आनंदित होते हैं। कितने कर्म बंद। आर्त ध्यान मतलब पाकिस्तान की टीम के अमंगल की कामना करने लगता है और आर्त ध्यान में रमन करने लगता है। इस प्रकार पाकिस्तान के खिलाड़ियों के प्रति द्वेष कर प्रतिबंध कर लेता है। 5.5 घंटे के मैच में कर्मों का पहाड़ खड़ा कर, ऐसी चेस का है, तेरा मैंने घोड़ा मार दिया, तेरा ये करके ये घोड़ा, उसको कोई कि तू ये अपना घोड़ा हटा ले, मतलब मार दिया। हाथी मैं देख, तेरा मैंने हाथी मार दिया। कर्म का बंध शब्दों से, कितनी सूक्ष्मता है इसमें। हाँ खिलौने हैं, हाँ भाव हैं, भाव हैं। यहाँ तक कि दिवाली के अंदर वो लोग चीनी के खिलौने लेते हैं ना, तो बाकी सब है उसमें हाथी घोड़े पसंद करते हैं, लेकिन जिसको समझ है जैन धर्म वाले, वो हमेशा फूल ढूंढते हैं। आपने देखा होगा मतलब जब घर में हाँ ऐसी चीजें ढूंढते हैं
कि कोई जीव का आकार नहीं, हाँ जी, नहीं करते। इसी तरह ही शादियों में कुछ लोगों के यहाँ पर सलाद बनती है, वो घिया का मगरमच्छ बना देते हैं, मछली बना देते हैं। हाँ, लेकिन वो दूसरे जैनेतर लोगों के तो ज्यादा होता है, कई कई जैन के भी मैंने देखा है, बट इन जनरल उसको फिर खाते, वो वहां पर वो जो है ना, उसी सलाद को लोग खाने लग जाते हैं बाद में, उसका ऐसा। हरियाणा में सैनियों के घर में बच्चे के बर्थडे बिल्ली की शेप का केक काटा। किसका? बिल्ली? बिल्ली की शेप का। ओह। बिल्ली की, मछली की कितनी शेप बनाने लगे। नहीं, ये इतनी समझ नहीं है फिर इसका मतलब लोग ये नहीं समझते कि इसी में भी कर्म बंधता है। वो भी किसी बड़े अच्छे घर में बड़े हुए। आप बड़े अच्छे वाले ही करते हैं ऐसे काम। इसी प्रकार 18 पाप स्थानों का सेवन करता हुआ मनुष्य भाव से प्रतिबंध करता है। इस प्रतिबंध से विरमित होने के लिए प्रभु महावीर ने सामायिक व्रत यानी 9वां व्रत है, 25 बोल में 22वां बोल का अभ्यास बताया है। जो समता को उपलब्ध हो जाता है वह राग द्वेष के प्रतिबंध से मुक्त हो जाता है। ऐसे साधक सर्वत्र समत्व प्रेक्षी होते हैं। कहा भी गया है, लाभा लाभे सुए दुखे जीविये मरने तहा समो निंदा पस्सासु तहा मानव मानव। ये जो है समभाव भावित आत्मा नए कर्मों का मतलब लाभ हो अलाभ हो, लाभ हो हानि हो, सुख हो दुख हो, जीव हो मरण हो। अब देखिए ना, वो जो पहले हम बात कर रहे थे कि लाभ है अलाभ है, सुख है दुख है, जीव पैदा हो रहा है कि मर रहा है, निंदा हो रही है कि प्रशंसा हो रही है, मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है, इसमें समभाव रहे। वही बात आ गई ना लास्ट में कि अल्टीमेटली जो हमारे सामने सारा हो रहा है उसमें मुझे समभाव रखना है, उसमें समभाव रखना, वो हमें धीरे धीरे समझना होगा। मैं मानता हूं कि हम तो कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है हम उसके साथ चल रहे हैं ऐसा। और व्यक्ति क्या देते हैं कि जैसे बोल देता है कि जैसे ये अभी घटना हुई बांग्लादेश, अपनी फौजें भेज देनी चाहिए थी अंदर, ये कर देना चाहिए था। ये इतना कहने में कितने कर्म और कितने भाव बन जाते हैं उसमें, जो मार काट मध्यस्थी इनका ऐसा कर दे, उनको भी ऐसा करे, उनको भी उनके कर जला देने चाहिए, उनका भी कर देना चाहिए। वही वहीं से कर्म बन गए, उतने से बन गए। संभाव भावित आत्मा नए कर्मों का बंध नहीं करता और पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा कर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। प्राकृतिक, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक इन 4 द्वंद्वों में निर्द्वंद जीवन जिए। श्रावक के 12 व्रतों में से 9वें से 12वें व्रत में ये 4 शिक्षा व्रत है। भाव परिवर्तन से भाव परिवर्तन प्रसन्न राजतंत्र का इसका आता है, तामली तापस का आता है। मतलब ये सारे जो बलेंद्र का बनने का प्रस्ताव दिया था जो तामली तापस को, तो भगवान महावीर का अभिग्रह द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ये जो है। अब ये क्या है कि द्रव्य, अब क्या है कि उन्होंने अभिग्रह किया भगवान ने, तो कैसे अब अभिग्रह किया? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, तब 13 रखे ना उन्होंने, 13 रखे इसमें। हो गया, खत्म भी होगा नहीं है, 2 पेज 2 पेज। मथे वंदना करते हो, मथे बदना महाराज जी। मतलब इस सारे को समझ के ना, समभाव, हम समभाव में कैसे रहें, ये अपने को बार बार करके ये समझना है कि हम समभाव में ही रहें। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो विद्यायन, नमो लोय सब सावन तथारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली अनंतु हमो मंगलम यतारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली अनंतु हमो लोगोत्तमा यतारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहंते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहू शरणं प्रवक्ष्यामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि या शरणं मथेन वंदना हाँ जी हाँ जी, आनंद है।